नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आपका अपनी एक और वीडियो में अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप मेरी पिछली वीडियोज लगातार देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सिर्फ आप लोग देखते हो ये काफी नहीं है। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं हर रोज एक नई वीडियो लाता हूं। इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करो और मेरी वीडियो को आगे प्रमोट करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए रोज नई नई टॉपिक पर नई नई वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, अब बात करता हूं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक दोस्तों रहने वाला है रेरा। रेरा वो एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं पिछले काफी दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर और इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, इस पर पिछले काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूं। उसमें बार बार रेरा वर्ड का यूज होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी रेरा शब्द पर पूरे विस्तार से बात करेंगे और आने वाली वीडियो में भी हो सकता है मैं रेरा को लेकर और नई वीडियोज बनाऊं। तो दोस्तों, ये रेरा क्या चीज है, कब इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, अगर पहले ही प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट इसके बगैर चल रही थी तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आज सब इन टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी समय से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी और अपने तरीके से ये चल रही थी। इस पर सरकार का कोई भी रेगुलेशन उस समय तक नहीं था और लगभग दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है आती थी। पहले नंबर पर आईटी इंडस्ट्री है और दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री आती थी। लेकिन रेरा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर जो है डेवलपर्स और एजेंट्स, डेवलपर बोले तो कोई भी डेवलपर, बिल्डर या रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी बना रहा है और बेच रहा है वो डेवलपर हो गया। और एजेंट जो ब्रोकर के रूप में, एजेंट के रूप में, बीच में मीडिएटर के रूप में, बायर और डेवलपर के बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है उसको हम एजेंट बोल सकते हैं, जो एक कमीशन बेस पैसा लेकर बायर को फैसिलिटीज देता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है और डेवलपर से जो है उसके प्रमोशन करवाता है, वो हो गया एजेंट। और रेरा की लैंग्वेज में हम उस आदमी को जो डेवलपर और बायर के बीच में वर्क कर रहा है, उन दोनों को एक ब्रिज के रूप में फैसिलिटी दे रहा है, उसको हम एजेंट बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी कि जो ये डेवलपर है और जो एजेंट है, इनके ऊपर कोई भी रेगुलेटरी नहीं थी, कोई भी जो है कानून नहीं था और ये अपनी मन मर्जी से काम करते थे, जिसमें जो है बायर को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ता था। बायर को कभी भी पोजीशन टाइम पर नहीं मिलता था और यहाँ पर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं थे। तो दोस्तों, ऐसे में जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर। बायर के हितों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, बायर्स के साथ फ्रॉड हो रहे थे, एक ही प्रॉपर्टी को बार बार बेच दिया जाता था या बायर से जो कमिटमेंट की जाती थी वो पूरी नहीं की जाती थी। तो दोस्तों, अब यहाँ और दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूं, नोएडा में रहता हूं और अभी पिछले कुछ महीनों से जो है मुंबई में रह रहा हूं। नोएडा दोस्तों वो जगह है जिसकी वजह से रेरा को जो है अप्लाई करना पड़ा था। वहां पर बहुत सारे डेवलपर बायर्स का पैसा लेकर उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे और उनको जो पोजीशन का टाइम दिया जाता था उस पोजीशन पर जो है उसको कंप्लीट नहीं किया जाता था। कुल मिलाकर बायर्स को चीट किया जा रहा था, उनको जो है प्रॉपर जो उनसे कमिटमेंट की गई है उनको पूरा नहीं किया जा रहा था। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रेरा को लाया गया। दोस्तों, अगर रेरा की फुल फॉर्म की बारे में बात करते हैं तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये 2016 में जो है इसको बनाया गया और 1 मई 2016 को
पूरे देश के सारी स्टेट्स को, गवर्नमेंट को जो है 1 साल का समय दिया गया कि आपके पास 1 साल है, आप इसे अपनी अपनी स्टेट में 1 मई 2017 से अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में 1 मई 2017 से ये जो है कानून के रूप में वर्क कर रहा है, और ये रेगुलेटरी नहीं है, ये एक एक्ट है, नियम है ये। और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था और इसको जो है स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। तो दोस्तों इस रूल के बनाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखा गया बायर्स का, बायर्स के हितों का, कि यहाँ पर जो कुछ भी कमिटमेंट डेवलपर ने की है बायर से, उनको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको रेरा के आने से पहले कोई भी यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं था। लोग जो है बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी एजुकेशन के इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट लोगों का इन्वेस्ट करवा देते थे, सिर्फ अपना फायदा देखते थे और भी उन लोगों को चीट किया जाता था। तो दोस्तों एजुकेशन की कमी होने की वजह से भी रेरा को यहाँ पर लाया गया। यहाँ रेरा अब जो है ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये ध्यान रखता है कि रियल एस्टेट के अंदर कोई भी डेवलपर या कोई भी एजेंट जो वर्क कर रहा है उसके पास रेरा अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देता है रेरा, जिसके लिए प्रॉपर फिर एग्जामिनेशन होता है, जिसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है। और लीगल सर्टिफिकेशन होने के बाद ही कोई एजेंट किसी डेवलपर के साथ किसी कंपनी में या पर्सनल भी वर्क कर सकता है। विदाउट रेरा सर्टिफिकेशन अगर कोई वर्क करता है तो वो कानूनन सही नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप रेरा की साइट पर भी जा सकते हो। मैं रेरा की साइट का लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों तो ये जब एक्ट निकाला गया इसके बाद जो है फिर गवर्नमेंट ने जितने भी डेवलपर थे उनको जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे, उनके बाद जो भी नए प्रोजेक्ट वे ला रहे हैं उन सबको रेरा सर्टिफाइड होना पड़ता है। रेरा सर्टिफिकेशन के बगैर वो कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं। उसमें जो गाइडलाइन उनको दी जाती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जो है सारा कंप्लीट करके देना होता है। जो जो डेवलपमेंट उन्होंने जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर बताई है कि ये सारी डेवलपमेंट हम करके देंगे, उन सारी डेवलपमेंट को कंप्लीट करके देना होता है। उनको एक टाइम फ्रेम दे दी जाती है कि इस टाइम फ्रेम में आपको पोजीशन देना है तो देना है। पहले क्या होता था, अगर कोई भी बायर अपनी पेमेंट देने में लेट हो जाता था तो उसके ऊपर बहुत मोटा फाइन लगाया जाता था। और इसके दूसरी तरफ अगर बात की जाए, वो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करता था वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने फेवर में तैयार करता था कोई भी डेवलपर, कि क्लाइंट को तो पेमेंट देनी पड़ेगी, अगर उसने टाइम पर नहीं दी तो उसको फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर पोजीशन टाइम पर नहीं दे पा रहा है या डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं करता है या और कोई कारण है तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती थी। तो इस चीज को जो है कंट्रोल किया गया रेरा से। और रेरा के आने के बाद अब अगर डेवलपर भी जो है कहीं कोई प्रॉब्लम करता है, उसको भी जो है अगर पोजीशन टाइम पर नहीं दे रहा है तो पेनल्टी उस पर भी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाता है कि बायर के साथ कोई कमिटमेंट गलत तो नहीं हो रही है, उसको जो है पूरा रिटर्न में देना पड़ता है कि हम आपको ये सारी फैसिलिटी इस जगह पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों इससे आगे अगर बात करते हैं एजेंट की, एजेंट को जो है यहाँ पर वर्क करने के लिए उसके बदले में एक अमाउंट मिलता है डेवलपर की तरफ से। लेकिन पहले क्या था, जो एजेंट है वो बायर से भी पैसा लेता था और वो डेवलपर से भी पैसा लेता था। लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। प्रॉपर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एक एजेंट डेवलपर से ही अपना पैसा ले सकता है जिसके लिए वो काम कर रहा है। क्लाइंट से यहाँ कोई पैसा नहीं लेना होता है। लेकिन ये आजकल भी चल रहा है, हालांकि बहुत कम
चल रहा है। धीरे धीरे रेरा की गाइडलाइन आती जा रही है और उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे जैसे रेरा सर्टिफाइड लोग आते जा रहे हैं इस बिजनेस में, तो ये रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी कोई भी डेवलपर बिना रेरा के कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता है, कोई भी एजेंट बिना रेरा सर्टिफिकेशंस के वर्क नहीं कर सकता है। ये क्लाइंट के फेवर में बहुत अच्छा है। यहाँ जो है क्लाइंट को किसी भी प्रकार से अब चीट नहीं किया जाता है। रेरा से पहले अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी जो है उसको बेच दी जाती थी, लेकिन अब अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही दी जाती है। तो रेरा बहुत अच्छा है क्लाइंट के फेवर में, बहुत अच्छा है अब डेवलपर के फेवर में, और बहुत अच्छा है एजेंट के फेवर में, क्योंकि यहाँ तीनों ही का जो है प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। जो यहाँ पर वर्क कर रहा है उसके लिए भी फायदा है, यहाँ पर बायर प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके लिए तो अच्छा है ही, और जो डेवलपर यहाँ काम कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है। पहले डेवलपर क्या करते थे कि किसी एक प्रोजेक्ट का पैसा उसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में न लगाकर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर देते थे, और उस प्रोजेक्ट को डिले करते चले जाते थे, और वो बोलते थे कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन अब क्या किया है रेरा ने गाइडलाइन दे दी है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट का 70% पैसा उस प्रोजेक्ट में ही लगाओगे, 30% पैसे से आप अपना ऑफिस वर्क या अपने सारे बाकी वर्क जो है कर सकते हो। 70% पैसा आपको जो है उस प्रोजेक्ट के लिए ही लगाना है। तो दोस्तों रेरा के आने से ये बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस बेस पर दे रहा हूं। जो रेरा की जो ट्रेनिंग होती है एग्जाम से पहले, और उसमें डे 1 में जो बताया जाता है, उसी बेस पर मैंने आपसे ये सारी जानकारी डिस्कस की है। तो दोस्तों आगे भी जो है अगली वीडियोज में मैं रेरा के लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आपने मेरी यह वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोज लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज पर कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।